नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले पूरे प्रदेश के व्यापारी विधायकों को तोलने का काम कर रहे हैं। जी हां, इससे पहले सामान तोलकर देने वाले व्यापारी अब विधायकों को तोल रहे हैं। देख रहे हैं कि किसमें कितना दम है। ये दावा है कि पूरे प्रदेश में ही नहीं, देश में व्यापारियों की इतनी तादाद है कि सरकार को बदल कर रख सकते हैं। उनका दावा है कि उनकी हर बार अपेक्षा होती है, उनके मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन इस बार व्यापारी सतर्क हैं, पूरे जिलों का अधिवेशन कर रहे हैं। उत्तरकाशी में जिला सम्मेलन किया व्यापारियों ने और तमाम जो समस्याएं निकल कर आए उसको मिला करके पूरे प्रदेश से एक ज्ञापन देने वाले हैं सरकार को और पूरी ये आकलन जो संख्या का आंकड़ा है वो समझाने वाले हैं कि व्यापारी अपनी तादाद से क्या कर सकते हैं। इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सरकार ने तनख्वाहें दी, सरकार ने राशन बांटी, 2-2 बरस से दीपावली तक का कोटा अगर गांव तक पहुंचा दिया गया, वो हमारे व्यापारियों के कारण था। हमने अपनी दुकानें खोली उस कोरोना काल में। और मंडल अध्यक्ष नड्डा के थे, उन्होंने कहा कि अगर सरकार वोट ऑफलाइन लेती है तो इसको भी ऑफलाइन करा जाए। अगर उन्हें ऑनलाइन बिजनेस करना है तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार और प्रदेश सरकार वोट भी ऑनलाइन ले। अगर उसे सामान ऑनलाइन बेचना है तो वोट भी ऑनलाइन ले। हमारे अध्यक्ष ने इस बात को भी कहा था। रविवार को प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का जिला सम्मेलन उत्तरकाशी के ग्रेट गंगा होटल में संपन्न हुआ। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा और प्रदेश महामंत्री प्रकाश मिश्रा ने जिले के व्यापारियों से उनकी समस्याओं को सुनकर प्रदेश स्तर पर उठाने का भरोसा दिया। कोरोना काल की लंबी अवधि बीतने के बाद उत्तराखंड का प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल सभी जिलों में भ्रमण कर अपनी इकाइयों से व्यापारियों की दिक्कतों का संकलन कर प्रदेश सरकार को ज्ञापन देने जा रहा है। गौरतलब है कि व्यापार मंडल गैर राजनीतिक संगठन होने के चलते भले ही प्रत्यक्ष रूप से चुनावी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता है, किंतु प्रदेश का बड़ा संगठन होने के नाते समाज के एक बड़े वर्ग को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम बिना व्यापार मंडल के सहयोग के सफल नहीं माना जाता है। राजनीतिक दलों के आह्वान पर किए जाने वाले बाजार बंदी की सफलता से ही आंदोलन सफल माना जाता है। वहीं इस बंदी के दौरान आर्थिक नुकसान झेलने वाले व्यापारी की उपेक्षा कर दी जाती है। प्रदेश महामंत्री प्रकाश मिश्रा ने बताया कि अपनी दिक्कतों और समस्याओं के लिए व्यापार मंडल की प्रदेश इकाई 22 सूत्रीय मानपत्र सरकार को सौंपने जा रही है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में सभी चुनाव लड़ने वाले दल इन मांगों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर सके। वहीं उत्तरकाशी चिन्याली सौर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमित सकलानी ने ऑनलाइन मार्केट से स्थानीय व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए तंज कसा कि जो सरकार ऑनलाइन बाजार को बढ़ावा दे रही है वह वोट भी ऑनलाइन ही प्राप्त करने की व्यवस्था करे। इसके अलावा उन्होंने बिना पहचान पत्र और पंजीकरण के जिले से गांव-गांव तक घूम रहे फेरी लगाकर व्यापार करने वालों पर कोई अंकुश नहीं लगाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में अपनी दुकानों को बंद रखकर अथवा संक्रमण की चिंता छोड़ आम लोगों को राशन बांटने के दौरान सबसे अधिक प्रभावित होने वाले व्यापारी को न तो कोरोना वारिया माना गया और न टीकाकरण में कोई प्राथमिकता दी गई। उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई प्रशासन नहीं है। प्रशासन नाम की चीज क्या उस व्यापारी के लिए है जो मकान मालिक को भी किराया देता है, सरकार को भी जीएसटी देता है, उसके लिए कानून है। लेकिन उनके लिए कोई कानून नहीं जो अवैध तरीके से अपना सामान बेच रहे हैं। हमारी मांग आपसे यह है कि हमारी आवाज प्रदेश तक पहुंचाई जाए, कि लोगों पर लगाम लगाई जाए और हमारे छोटे छोटे व्यापारी भाई जो इनसे प्रभावित होते हैं उनको किसी प्रकार इनसे मुक्ति मिले और राहत मिले। देशों में एटमी हथियारों का जो झंझट चल रहा है, अब इन्होंने इसे वायरस के रूप में ढाल दिया। ये देश पता नहीं कौन कौन से घातक वायरस निकालेंगे, न जाने कितने दिनों तक हमें भविष्य में अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेगी। ये गर्त के काल के गर्त में है, किसी को कुछ पता नहीं। तो हम ये समझते हैं कि अगर इस तरीके से ऑनलाइन का बिजनेस चलता रहा तो हमारा छोटा भाई व्यापारी भाई एक दिन ठप हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने कहा कि पूरे देश के मतदाताओं में सबसे बड़ा वर्ग व्यापारियों का ही है और उसमें व्यापारियों के परिवार वालों को भी जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 5 गुना पहुंच जाता है। ऐसे में किसी भी सरकार को व्यापारियों की उपेक्षा करना भारी पड़ सकता है। वो कर दिखाए जो शासन प्रशासन नहीं कर सकता। आपने मैदान खाली कराने बहुत बड़ा सहयोग किया और बाजार के अंदर जो ठेलियां लगती थी उन ठेलियों को यहाँ से हटवाया और जितने फेरी वाले हैं आप अपने भाई बंदी से प्यार से मोहब्बत से अभी लड़ाई झगड़ा करके नहीं मिली। नियम कानून है, कहीं हमारा व्यापारी फंस न जाए, ये बात भी है। तो हम लोगों को प्रेम से अपनी एकता के सहारे, अपनी एकता के दम पर ये कहना है उन तमाम फेरी वालों से जो व्यापार करते हैं, जो ऑनलाइन, कि भैया ऐसा है
आप लोग यहाँ से चले जाइए। और आज अपने पूरे प्रदेश के भ्रमण कार्यक्रम में जो प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष हैं आदरणीय नवीन चंद्र वर्मा जी और उनके साथ प्रकाश चंद्र मिश्रा जी जो महामंत्री हैं, वो प्रदेश के भ्रमण पर व्यापारियों की समस्याओं को सुनने कर निकले। आज यहाँ उत्तरकाशी में भी जिला सम्मेलन था उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का, और वहाँ पर व्यापारियों ने जो बैठक थी उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं रखी। वो प्रमुख मांगे थी कि जिस तरीके से कोरोना काल में कर्मचारियों को जो लोग ड्यूटी पर लगे हुए थे उन्हें कोरोना फाइटर माना गया, सरकार की तरफ से उन्हें 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता भी उन्हें दी गई कर्मचारियों को। व्यापारियों को कोरोना फाइटर नहीं माना गया, व्यापारियों को टीकाकरण में कोई प्राथमिकता नहीं दी गई, व्यापारियों को जो उन्हें बहुत घटा हुआ है उसमें भी कोई आर्थिक सहायता अब तक सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। और जो ऑनलाइन व्यापार इस समय पूरे राष्ट्र में बहुत तेज गति से चल रहा है, उससे जो पहाड़ के छोटे व्यापारी हैं उन्हें बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। इस विषय में भी बहुत चर्चा की गई कि ऑनलाइन व्यापार से छोटे व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा है उसे किस तरीके से बचा जा सकता है। और जो फेरी करने वाले बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोग हैं जो अपने इस पूरे प्रदेश में गाँवों में भ्रमण कर फेरी करते हैं, आपने देखा होगा उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया, बहुत से फेरी वाले भी उसमें पकड़े भी जाते हैं। सरकार के द्वारा उन पर कोई अंकुश नहीं है। आज जिस तरीके से रविवार का पूर्ण अवकाश है, आप देख सकते हैं पूरे गाँव में फेरी वाले भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। तो हमारा इन सब विषयों पर आज यहाँ चर्चा थी। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने हमारी बात को सुना और आश्वस्त करा कि वो प्रदेश के मुखिया तक इस बात को लेकर जाएंगे कि वे हमारे व्यापारियों को कोरोना फाइटर माने, इन फेरी वालों पर लगाम लगाएं। और हमें जो ऑनलाइन व्यापार हो रहा है, जिस तरीके से सरकार जब चुनाव का समय आता है तो वोट तो ऑफलाइन मांगती है, हर व्यक्ति से कहती है कि बूथ पर जाकर वोट मांगे, तो क्यों नहीं सरकारें ऑनलाइन वोट की व्यवस्था करती है। दिल्ली में बैठी हम सरकार को ऑनलाइन ही वोट कर देते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बूथ पर आना पड़ता है। इसी तरीके से हमारे कहने का मतलब है कि ऑनलाइन व्यापार को ज़्यादा प्राथमिकता न दी जाए। भारत देश अभी बहुत विकसित नहीं है, विकासशील देशों की श्रेणी में है और यहाँ बहुत छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे उद्यमी होते हैं जिन्हें लोगों को अपना सामान बेचना होता है। और कई लोग ऑनलाइन व्यापार के ठगी भी शिकार भी हुए हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे मामले आए हैं जिसमें ऑनलाइन व्यापार के ठगी हुए हैं। आप देख रहे हैं इसमें साइबर क्राइम बहुत तेजी से चल रहा है और लोग वहाँ गलती से अपना जो पैन कार्ड या आधार कार्ड उसका नंबर दे देते हैं और ऑनलाइन ठगी के भी शिकार हो जाते हैं। तो हमने अपनी बातें प्रदेश अध्यक्ष तक रखी कि व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के लिए हमारा इतना बड़ा संगठन है, पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में इतना बड़ा संगठन है और हम हर किसी को सहायता उपलब्ध करवाते हैं। जब भी कोई सरकारें आती हो, कोई भी विभिन्न दल हो, जब वो हमसे मांग करते हैं तो हम लोग अपने बाजार बंद करके उनके साथ आंदोलन में कूद पड़ते हैं। तो आज हम सरकार से चाहते हैं कि वो व्यापारियों की समस्याओं को सुने, उनके बिजली पानी के बिल माफ किए जाएं। आज जैसे कल हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा खोल दी है, तो ये होटल व्यवसाय जो बिल्कुल पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण था, बिल्कुल चौपट हो रखा है 2 वर्षों से। इन लोगों ने लोन लेकर किस तरीके से होटल अपने खड़े किए हैं और उनकी समस्याओं को सुना जाए, होटल व्यवसायियों के कर माफ किए जाएं, उन्हें कुछ आर्थिक सहायता। क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के तहत व्यापारियों से मिलने का, क्योंकि कोविड का पिछला 1.5 साल जो है हमारा ऐसा संक्रमण काल का गया है जिसमें हम अपने व्यापारियों से मिल नहीं पाए हैं, उनका दुख दर्द नहीं जान पाए, उनकी पीड़ा नहीं जान पाए, उनकी समस्याओं का निराकरण कैसे हो, ये समस्याएं हमारे आज मुख्य है। और इसके लिए हम लोग सभी, हमारे महामंत्री जी हैं, मैं हूँ और हमारी पूरी टीम पूरे प्रदेश में जगह जगह जारी है। और कुमाऊं मंडल करने के बाद द्वितीय चरण में हम गढ़वाल मंडल में अभी आए हुए हैं और कल हमने गढ़वाल की तराई क्षेत्र में भ्रमण किया है, देहरादून तक, रुड़की से देहरादून तक, और आज हम उत्तरकाशी से हम आगे फिर जाएंगे टिहरी वगैरह और जिलों में करेंगे। सर, एक बड़ा जो इशू सामने आया है ना, इसमें ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन मार्केट को जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि सरकार अगर ऑनलाइन को बढ़ावा देती तो वोटिंग भी ऑनलाइन ले ले। इस पे क्या है? देखिए, ये सरकार का जो इंटरनेशनल ओपन मार्केटिंग का जो सिस्टम आज से नहीं, ये कई साल पहले से लॉन्च किया हुआ है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय खुले बाजार के प्रारूप में आ चुके हैं और ये प्रारूप विश्वरूपी है। सारे ओपन मार्केटिंग का मतलब है आप ऑस्ट्रेलिया से सामान मंगा सकते हैं, आप न्यूयॉर्क से मंगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा ट्रेड हो गया है जो वर्तमान को परिस्थितियों को देखते हुए अब पूरे विश्व में जिसे रोका नहीं जा सकता। हम ऑनलाइन की जब बात करते हैं तो ऑनलाइन का व्यवसाय रोका नहीं जा सकता, उसके रोकने के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन ये मांग कम किया जा सकता है। ये कहा जा रहा है ना कि वोटिंग भी ऑनलाइन की जाए फिर तो। नहीं, वो ठीक है, वो एक प्रावधान है, वो तो हमारे जो चुनाव कार्यकारिणी, जो चुनाव
मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो देखें इस चीज़ को। सर एक और महत्वपूर्ण बात है, पूरा देश जब चुनावों का टिकटों का आवंटन होता है या कुछ बात होती है तो राजनीति में बांट देते हैं। मतलब राजनीति इस तरह चलती है, जातियों की राजनीति चलती है, इसको इतना दिया, इसको इतना दिया। व्यापार मंडल एक बहुत बड़ा संगठन है, तो आप लोग भी क्या इस बार कुछ इस तरह से रहेगा आपका? क्योंकि हालांकि इंस्पेक्टर राज काफ़ी कम हो चुका है आपके निजी प्रयासों से, बिल्कुल। लेकिन जब कोई भी राजनीतिक दल सफल नहीं होता अगर व्यापार मंडल का सहयोग नहीं हो, उसके बाद भी आपका उसमें रहता नहीं है कुछ दल। हमारा मानना है कि हमारे व्यापारियों की जो दशा है, जो उनकी दिशा है, जो समाज के प्रति हमारा जो सोच है, समाज के प्रति जो हमारा सेंट्रलाइजेशन है, उसको हमारे राजनीतिक दल नकार देते हैं और ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि हमारा अगर हम पूरे हिंदुस्तान में व्यापारियों के का प्रतिशत देखें तो एक बहुत बड़ा हमारा लगभग 22-23 करोड़ व्यापारी और उनके परिवार, उनके कर्मियों के, उनके कर्मचारियों के परिवार वगैरह सब मिला के इतने बैठते हैं। पूरे देश में लगभग 7.5-8 करोड़ व्यापारी हमारा पूरे देश में है। तो इतने बड़े वर्ग को अगर हमारे राजनीतिक दल एक किनारे करेंगे तो वो आगे नहीं चल पाएंगे। हमारा मानना है कि व्यापारियों की समस्याओं का भी, ये किसानों की समस्याओं का, जो हमारे और वर्ग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, सबकी समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें एक प्रारूप देना चाहिए। सर हालांकि गैर राजनीतिक संगठन माना जाता है व्यापार मंडल, लेकिन फिर भी आप लंबे समय से व्यापार मंडल के उसमें हैं, पदाधिकारी हैं। विभिन्न जो दलों की सरकार रही है, खासतौर से उत्तराखंड में, क्या लगता है कि किस सरकार ने किसके हित में, व्यापार हित में क्या क्या किया अब तक? बीजेपी ने क्या, कांग्रेस ने क्या? व्यापारियों के लिए किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। हम साफ कहें, कोई भी सरकार आती है व्यापारियों के लिए बहुत कुछ नहीं सोचती है। उसमें हम किसी पार्टी विशेष का कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन सरकारों की सोच, सर मैनिफेस्टो बन रहा है ना, मैनिफेस्टो बन रहा होगा, 2022 की तैयारियां हैं, व्यापार मंडल इतना बड़ा संगठन है, आप कुछ बात डलवा रहे हैं इसमें कि ताकि वो लोग? बिल्कुल, हम अपने जो राजनीतिक दल है उनसे हम कहेंगे कि उनके एजेंडे में हमारे लिए क्या रखा है, हम उसके आधार पर अपने तय करेंगे अपने व्यापार मंडल से। हमारी 377 इकाइयाँ हैं, हम उन इकाइयों के माध्यम से इनके डंके से डंका बजा देंगे। मैनिफेस्टो के लिए व्यापार मंडल ने उच्च स्तर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संरक्षक जी, माननीय चेयरमैन साहब और हमारे सभी सहयोगियों ने से मिलकर एक 22 सूत्रीय मांग पत्र हमने तैयार किया है और उसमें अन्य मांगे जोड़ने के लिए हमारा ये संपर्क, भ्रमण और बैठकों का कार्यक्रम जो है, प्रथम चरण में हमने कुमाऊं मंडल में किया, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ करते हुए हम आए। द्वितीय चरण में हम रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून करते हुए आज यहाँ उत्तरकाशी पहुँचे हैं। सर 22 में कुछ खास क्या है? 22 में प्रमुख मांग हमारी जो चल रही है, आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि जब मैं जनपद चमोली का जिलाध्यक्ष था तो मैंने 741 पत्र लिखे थे कि आपदा में व्यापारी को राहत का पात्र माना जाए। आश्चर्य होगा कि व्यापारी आज भी हमारे देश में आपदा की स्थिति में राहत का पात्र नहीं है। प्रमुख मांग हमारी इसमें ये है। द्वितीय मांग अपने व्यवसाय को बढ़ाने के संबंध में कि हमारे व्यवसाय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की योजनाएं सरकार लागू करे, स्व व्यवसाय को प्रोत्साहित करे, हमारे क्षेत्रों में जो प्रोडक्शन हो रहा है इसके लिए यूनिटें लगाने के लिए हमारे लोगों को लोन उपलब्ध कराए, और ऑल वेदर रोड जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में है, जिससे कि हमारा लगभग उत्तराखंड का 80% व्यापार जो है प्रभावित है, उसके प्रभावितों के लिए हमारी सरकार से मांग है उनका पुनर्वास किया जाए, उनको व्यावसायिक प्रतिपूर्ति राशि दी जाए और उनको पुनः व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरकार जो डंपिंग जोन बना रही है उन पर जो इमारतें खड़ी होने वाली हैं, कॉम्प्लेक्स शॉपिंग मॉल बनने वाले, उनमें वरीयता के आधार पर जो विस्थापित व्यापारी हैं उनको दिया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ की आप स्वयं जानते हैं और हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री लोग भी विज्ञ हैं कि जो सड़क कटती है, एक तरफ नदी होती है, एक तरफ पहाड़ होता है, उसी के दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी जगहों में जो है कि बाजार बसे होते हैं। ऑल वेदर रोड का हम स्वागत करते हैं, देश की उन्नति है, लेकिन साथ ही ये भी चाहते हैं कि हमें हमारी रोजी रोटी की कीमत पर ये ना हो। सरकार वहाँ पर सड़क के पीछे की तरफ, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर नजूल और वन पंचायत की भूमि है, छोटी छोटी दुकानें अपनी एजेंसियों से बनाए, स्थानीय निकायों से बनवाए और विस्थापित होने वाले व्यापारियों को उसे उपलब्ध कराए कि जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके।